आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। इस क्लास में राजस्थान पुलिस के लिए रीजनिंग के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, वो भी आपके एग्जाम के लेवल और पैटर्न के अनुसार। बस आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि आप क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन इस क्लास में कराए जाएंगे बस आप यही जान लीजिए कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम आ जाते हैं सीधे अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, क्योंकि आज है 11 सितंबर और आज से 2 दिन बाद यानी कि 13 और 14 सितंबर को आपका एग्जाम, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अब आपके एग्जाम में एकदम न के बराबर समय बचा हुआ है। तो हम आते हैं सीधे अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, केवल आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि बीता हुआ परसों शनिवार था तो आने वाला परसों कौन सा दिन होगा। अब यही बोला है, यदि बीता हुआ परसों, तो पहले हम बना लेते हैं भैया आज। अब बीता हुआ परसों यानी कि आज के एक दिन पहले, अब बोला है परसों अर्थात आज के एक दिन पहले कल हो जाएगा। अब बीता हुआ अगर परसों बोला अर्थात भैया तीसरा दिन, यानी कि आज कल और परसों। अब बोला शनिवार था तो भैया शनिवार हम लिख देते हैं। अब एक बात, अब ये हमारा आज का दिन है तो पहले हम यह ज्ञात कर लेते हैं कि आज कौन सा दिन होगा, अर्थात शनिवार के बाद आ जाएगा रविवार। अब शनिवार के बाद रविवार आ जाएगा और रविवार के बाद आ जाएगा सोमवार, यानी कि आज है सोमवार। अब क्वेश्चन बोला कि आने वाला परसों, अब ये बीता हुआ परसों था, आने वाला परसों अर्थात आज के बाद आने वाला भैया कल। अब बोला है परसों यानी कि आज कल और परसों। अब यही बोला है कि आने वाला परसों कौन सा दिन होगा। अब आज सोमवार है, अब यहाँ पे हो जाएगा भैया मंगलवार, तो हम मंगलवार लिख लेते हैं। अब मंगलवार के बाद आ जाएगा बुधवार, यानी कि आने वाला जो परसों हो जाएगा वह होगा बुधवार, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे डी में दिया गया। केवल आप लास्ट तक बने रहेगा, बस आप यही जानिए कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे ये सब क्वेश्चन। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन है, अरुण वजन में गोविंद से भारी है, मनोज जान से हल्का है, प्रवीण जान से भारी है किंतु गोविंद से हल्का है। अब पूछा है इस क्वेश्चन में कि सबसे भारी कौन है, तो हम ज्ञात कर लेते हैं। अब एक एक स्टेप हम पढ़ते जाएंगे और क्वेश्चन को बनाते जाएंगे। अब देखते हैं कैसे। अब यही बोला है कि अरुण वजन में गोविंद से भारी है। अब जब अरुण भैया अगर गोविंद से अगर वजन में भारी होंगे तो यानी कि जस्ट गोविंद इनके नीचे आ जाएंगे, जो कि आप देख सकते हैं। अब बोला है कि मनोज जान से हल्का है, तो इसको अभी हम रहने देते हैं। क्यों रहने देते हैं? क्योंकि यहाँ पे केवल अरुण और गोविंद के बारे में चर्चा हुई है। अब बढ़ते हैं एक स्टेप हम और आगे, प्रवीण जान से भारी है। अब यहाँ पे अरुण है गोविंद है, तो इसको भी अभी छोड़ते हैं कुछ देर के लिए, किंतु गोविंद से हल्का। अब देखिए गोविंद भैया यहाँ पे मिल गए। अब बोला है किंतु गोविंद से हल्का है। अब यहाँ पे ये जो किंतु लिखा है यहाँ पे पहले व्यक्ति के लिए आया है, अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो प्रवीण भैया है ये गोविंद से हल्के हैं, यानी कि प्रवीण भैया जस्ट गोविंद के नीचे आ जाएंगे। अब बोला है कि प्रवीण जान से भारी हैं। अब प्रवीण अगर जान से भारी हैं तो भैया जान जस्ट इसके नीचे आ जाएंगे। ठीक, अब आगे, अब यही बोला था कि मनोज जान से हल्का है। अब यहाँ पे भैया जान की चर्चा हुई है, अब मनोज जो है जान से हल्के हैं तो जस्ट इसके नीचे आ जाएंगे मनोज। अब क्वेश्चन में अब जहाँ तक हम देख रहे हैं कि भैया सबको एकदम अरेंज कर दिया गया है। अब यह बोला कि सबसे भारी कौन है, तो सबसे भारी भैया अरुण है, जो कि आप देख सकते हैं। बाकी अगर यह बोलता कि सबसे हल्का या सबसे कम वजन का कौन है, तो भैया मनोज हमारा आंसर हो जाता। लेकिन इसमें बोला सबसे भारी कौन, यानी कि ए फॉर अरुण है, जो कि वजन में सबसे भारी है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में दिया गया है। एकदम एग्जाम के पैटर्न के अनुसार क्वेश्चन लाया गया, बस आप यही जानें। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन है जो कि संबंधित है कथन और निष्कर्ष से। अब हम पढ़ते हैं, पहले दिए गए कथनों के संबंध में कौन सा निष्कर्ष सही है। अब हम पहले पढ़ते हैं भैया कथन को। तो हमारा पहला कथन ये बोल रहा है कि आनंद एक कलाकार है, और दूसरा कथन बोल रहा है कि कलाकार सुंदर होते हैं। अब इसी कथन के अनुसार कौन सा निष्कर्ष भैया इन चारों में से निकलेगा, हमको यही बताना है।
अब एक बात, हम आ जाते हैं अब निष्कर्ष पे। तो पहला हमारा निष्कर्ष ये बोल रहा है कि सभी सुंदर लोग कलाकार होते हैं। तो ये वाला निष्कर्ष नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि यह बोला है भैया कथन में कलाकार लोग सुंदर होते हैं, यानी कि जो कलाकार है वो सुंदर है। लेकिन इसमें यह बोला कि सभी सुंदर लोग कलाकार होते हैं, अर्थात ये वाला नहीं निकलेगा इस कथन के अनुसार। अब दूसरे निष्कर्ष पे आते हैं। अब बोला है कि आनंद सुंदर है, यानी कि ये सही होगा। अब क्यों सही होगा? क्योंकि इसमें आनंद की बात की गई, यानी कि आनंद एक कलाकार है और बोला कि कलाकार सुंदर होते हैं। अब इसमें यह बोला कि आनंद सुंदर है। पहली बात तो यह है, अगर आनंद एक कलाकार है और यही तो बोला है भैया कथन में कलाकार सुंदर होते हैं, तो भैया जो आनंद है वो एक नहीं 1000% सुंदर होगा, अर्थात ये वाला सत्य है। अब हम आ जाते हैं तीसरे निष्कर्ष पे। अब बोला कि आनंद सुंदर नहीं, ये वाला तो होगा ही नहीं, कहा कि आप यही आप देख चुके हैं दूसरे वाले निष्कर्ष में। अब सुंदर लोग कलाकार नहीं होते, ये भी भैया नहीं निकलेगा। कहा कि ऐसा हो नहीं सकता है कि सुंदर लोग कलाकार नहीं होते हैं, यानी कि हमारा भैया इस कथन के अनुसार दूसरा निष्कर्ष सही हो जाएगा। ठीक, यानी कि आनंद सुंदर है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा जो क्वेश्चन है, यदि 5 गुणे 4 बराबर दिया गया है 400 तथा 3 गुणे 2 बराबर 36 लिखा गया है, तो 6 गुणे 3 बराबर क्या होगा? अब हम करते हैं सॉल्व। जैसे कि अगर सपोज दैट अगर हम 5 में अगर हम 4 से अगर गुणा कर देते हैं तो 20 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे लिखा गया है 400, तो हम एक स्टेप अभी और आगे बढ़ते हैं। अर्थात अगर हम 3 में अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे लिखा गया 36। तो अगर हम ध्यान से अगर हम गौर करेंगे भैया 6 का स्क्वायर 36 है और ये 20 का स्क्वायर 400, यानी कि कहने का मतलब ये है कि इन्हीं दोनों संख्याओं का गुणा करके फिर इसी का स्क्वायर भैया यहाँ पे लिख दिया गया। अर्थात 5 चौके 20 और 20 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 400। फिर उसी प्रकार से 3 का 2 से गुणा करेंगे 6 आ जाएगा। अब 6 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 36, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। तो सेम पैटर्न भैया यहाँ पर भी वही अपना लेते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है 6 गुणे 3 करेंगे 18 आ जाएगा। अब हम जब 18 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 324, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे दिया गया है बी में। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन है, अब यहाँ पे जिस प्रकार 83 का संबंध 25 से है, उसी प्रकार हमको बताना है कि 92 का संबंध किस संख्या से होगा। अब एक बात, जैसे कि अगर हम इसको ध्यान से अगर हम देखते हैं, सपोज दैट अगर हम 8 में अगर 3 को जोड़ देते हैं तो 11 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 25 लिखा गया है। अगर हम 8 में अगर हम 3 से अगर गुणा करते हैं तो 8 तरीके 24 आ जाएगा, तो यहाँ पे 25 लिखा गया है। अगर सपोज दैट अगर हम 8 में से अगर हम 3 को घटा देते हैं तो 5 आ जाएगा, और हम 5 का अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो भैया आ जाता है 25, जो कि यहाँ पे लिखा भी गया है। तो यही भैया प्रोसेस हम यहाँ पे अपना लेते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि 9 में से अगर हम 2 घटाएंगे आ जाएगा 7। हम इसी संख्या अर्थात 7 का स्क्वायर कर देते हैं तो 7 7 49 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे डी में दिया गया है। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, कम से कम क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे। बाकी यह जो क्लास है आपके एग्ज़ाम तक, अर्थात 13 और 14 सितंबर में आपका एग्ज़ाम है, जैसा कि आपको ही पता है, कंटिन्यू चलेगी। बाकी धन्यवाद, और एक कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।